बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज़ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले है जिसको हम आम तौर पर डिजिटल EOCR भी कहते हैं। ये ह्यूंडई कंपनी की बनी हुई है, कोरिया की कंपनी है। ह्यूंडई बहुत मशहूर कंपनी है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। और इसका जो मॉडल नंबर है वो है HIMP-डीलक्स, यानी कि डीलक्स मॉडल की है। इसमें इकोनॉमिक और स्टैंडर्ड मॉडल भी आते हैं, तो ये डीलक्स मॉडल है। और इसका जो प्रॉपर मॉडल नंबर है वो है HIMP-D60Z। और ये जो EOCR है डिजिटल है, डेफिनेटली आपको इसमें यहाँ पर ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले नज़र आ रहे हैं। और ये काम करती है 5 एम्पेयर से लेके 60 एम्पेयर तक के मोटर के करंट को ये मॉनिटर करती है। तो आज हम आपको इसके बारे में तफसील से बताएंगे कि ये किस तरीके से काम करती है और इसकी सेटिंग्स किस तरीके से होती हैं और इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके बहुत काम में आने वाली है और आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके HIMP-D60Z जो मॉडल नंबर है, इसका क्या मतलब है। व्यूअर्स, HI जो है ये ह्यूंडई इनोवेटिव इन्होंने रखा हुआ है। HI का एब्रीविएशन ह्यूंडई इनोवेटिव, यानी कि जो इसके मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर्स वगैरह हैं, थर्मल ओवरलोड्स हैं, मोटर प्रोडक्शन रिलेज हैं, वो तमाम की तमाम इन्होंने अच्छे तरीके से डिज़ाइन की हैं। तो इसलिए उन्होंने हाई लिखा है, हाई इज़ एब्रीविएशन फॉर ह्यूंडई इनोवेटिव। और MP जो है ये मोटर प्रोडक्शन है, यानी कि मोटर प्रोडक्शन रिले। उसके बाद D जो है ये डीलक्स मॉडल है, और यूँ भी कह सकते हैं कि ये डिजिटल डिस्प्ले के साथ हैं। जो डीलक्स मॉडल हैं उनके अंदर डिजिटल डिस्प्ले होता है। और Z जो है, Z इसके लिखा है कि इसके अंदर अर्थ लीकेज का फंक्शन भी दिया हुआ है। बाकी जितने भी ह्यूंडई की मोटर प्रोडक्शन रिलेज हैं उनके अंदर अर्थ लीकेज का ऑप्शन नहीं है। तो इसमें अर्थ लीकेज भी सेंस की जाती है, और अगर वो उस सेंसिंग से ऊपर चला जाए, सेटिंग से ऊपर चला जाए, तो ये उसमें भी ट्रिप कर देती है। तो ये इसका मॉडल नंबर था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। बाकी ये दो तरह की आती हैं मोटर प्रोडक्शन रिले। एक होती है स्क्रू टाइप, जो कि देखा होगा आपने कि हम मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के नीचे 3 उसकी जो होती हैं टर्मिनल, उनको हम टाइट कर देते हैं स्क्रू के साथ, और उसके बाद 3 तारें हम मोटर को ले जाते हैं। लेकिन ये जो है ये टनल टाइप की है। ये जो 3 इसके अंदर सुराख हैं, यानी कि 3 टनल हैं। तो जो मोटर की जो करंट्स हैं, जो इनको आपने मेजर करना है, मॉनिटर करना है, वो तारें यहाँ से गुजरेंगी। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1L1 और 3L2 और 5L3, यानी कि L1 L2 L3 3 तारें हैं। इसको 1 3 5 भी बोलते हैं। यहाँ से तारें इन होंगी और यहाँ से तारें आउट होंगी। और आउट होने के जो देखिए नंबर लिखे हुए हैं 2 4 6, यानी कि 1 से जो तार डाली थी 2 से निकलेगी, 3 से डाली थी 4 से निकलेगी, और जो 5 से डाली थी वो 6 से निकलेगी। और T1 T2 T3, लाइन 1 से जो तार इंटर होगी वो टर्मिनेट 1, टर्मिनेट 2, टर्मिनेट 3। तो इस तरीके से तारें आपने इसके अंदर इंसर्ट करनी है, जिनका करंट आपने मेजर करना है। तो ये इसकी मेन तारें हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ से देखेंगे ये डिन रेल के ऊपर फिक्स होने वाला है। ये इसका लॉक है डिन रेल के ऊपर फिक्स करने के लिए। इसके अलावा आप स्क्रू के साथ भी यहाँ से जो है इसको फिक्स कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसकी ख़ास बात यह है कि इसके 2 पोर्शन हैं। पोर्शन के अंदर से एक ये नीचे वाला पोर्शन है और एक ये डिस्प्ले का पोर्शन है। तो इसका डिस्प्ले जो है ये अलग हो जाता है। इसको यहाँ से पकड़ के हम अगर खींचेंगे इस तरीके से, तो ये अलग हो जाता है। ठीक है, ये हमारा बेस यूनिट था। ये इसका जैक है जो कि 8 पिन का है, मिनी डिन और मेल टाइप का है। और उसके बाद जो है ये इसका डिस्प्ले यूनिट है, ये फीमेल टाइप का है, सेम जैक है 8 पिन का। और अगर आप इसको डिस्प्ले को कहीं और लगाना चाहें तो इसके और इसके दरमियान में एक केबल लगती है, तो केबल के ज़रिए भी ये एक्सटेंड की जा सकती है। उसके बाद यहीं पे चूँकि हमने इसको खोला हुआ है, तो ये देख लीजिए डिप स्विचेस नज़र आ रहे हैं 4। यहाँ से देखेंगे आप सीधे नज़र आएंगे KSD04H, 4 डिप स्विचेस हैं, 1 2 और 3 4।
उसके बाद इनकी पोजीशन है ऊपर की तरफ ये होंगे तो ये ऑन होंगे और नीचे की तरफ होंगे तो ऑफ होंगे। तो इस वक्त ये नीचे की तरफ हैं यानी कि ऑफ कंडीशन में हैं चारों के चारों। और अगर ये ऑफ कंडीशन में होंगे तो ये इसके बताए हुए हैं। ये देखिए अगर ऑफ कंडीशन में है, ये देखिए ये स्विचेस हैं। ओ का मतलब है 0 और 1 का मतलब है 1, यानी कि ओ का मतलब है ऑफ, 1 का मतलब है ऑन। अगर चारों के चारों ऑफ होंगे तो आपकी जो ये डिवाइस है 100 मिली एम्पेयर तक लीकेज करंट जो है वो मॉनिटर करेगी। तो यहाँ से आप इसके लीकेज करंट भी सेटिंग कर सकते हैं। और ये टोटल जो है 100 मिली एम्पेयर से लेके 2500 मिली एम्पेयर तक का करंट जो है वो मॉनिटर कर सकती है, ट्रिप करवा सकती है इतने लीकेज के ऊपर। तो बहुत बड़ी रेंज है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके टर्मिनल्स के ऊपर। ये इसके कनेक्टिंग टर्मिनल्स हैं। ये देखिए ये दो जो टर्मिनल हैं ये हैं A1 A2। यहाँ से हम इसको पावर देंगे 220। उसके बाद 95 96 ये एक सेट है कॉन्टैक्ट का, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स का, और दूसरा सेट जो है 97 98। इस वक्त ऑफ हालत में ये दोनों के दोनों ओपन होते हैं। जब इसको हम ऑन करेंगे, एनर्जाइज करेंगे, तो 95 और 96 जो है ये मेक हो जाएंगे और 97 98 ओपन के ओपन रहेंगे। तो ये दो इन्होंने दिए हैं, नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन की सहूलत दी है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके लिहाज से इनमें से कोई से एक सेट या दोनों सेट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये 07 और 08 जो दो टर्मिनल हैं ये जो हैं इसके अलर्ट करने के लिए हैं, अलर्ट की मॉनिटरिंग के लिए हैं, डिस्प्ले के लिए हैं। इसके ऊपर आप लैंप लगा सकते हैं। और ट्रिपिंग से पहले अगर जो भी इसमें टाइम आप सेट करेंगे, जो वैल्यू सेट करेंगे, उससे पहले आपकी जो है वो अलार्मिंग आएगी, अलर्ट का सिग्नल आएगा, ऑन ऑफ का सिग्नल यहाँ से आपको मिलेगा 1 सेकंड के साइकिल से। और उसके बाद जब वो टाइम गुजर जाएगा उतने देर के बाद फिर उसके बाद ट्रिपिंग के लिए हमारी ये वाले कनेक्शंस ऑपरेट होंगे। तो चलिए इसके ऊपर हम जो है अपना डिस्प्ले वापस लगा लेते हैं। डिस्प्ले लगाने के लिए सिंपल आपने इसको प्रेस कर देना है। उसके बाद इसके जो है कंट्रोल्स इंडिकेशन देख लेते हैं। आपने ये देखा है कि ये सामने आपको रीसेट टेस्ट का बटन नज़र आ रहा है। हम इसको प्रेस करेंगे तो ऑफ हालत में, यानी कि जिस वक्त ऑन किया होगा आपकी मोटर नहीं चल रही होगी, यहाँ से करंट नहीं गुजर रहा होगा, तो उस वक्त इसको अगर यहाँ से प्रेस करेंगे तो आप टेस्ट मोड में चले जाएंगे। उसके बाद ये जो डिस्प्ले आपको नज़र आ रही है 7 डिस्प्ले हैं, 4 डिजिट हैं इसके अंदर। इसके अंदर RST तीनों फेज़ के आपके करंट भी यहाँ से आप मेजर कर सकते हैं और आपको नज़र आएंगे। आप सेलेक्ट करेंगे और 1 बाय 1 आपका करंट यहाँ से नज़र आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए ये कुछ LEDs लगाई इन्होंने 60% से लेके 110%। ये आपका लोड है कि करंट आपका कितने % चल रहा है। तो ये बार ग्राफ है, तो बार ग्राफ के अंदर भी करंट आपका शो होता है। यहाँ लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर आपका परसेंटेज में आएगा जो आपने सेटिंग की है उसके हिसाब से। उसके बाद दो ये स्विच हैं, अप डाउन के स्विच हैं, ये सेटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। और मज़ीद सेटिंग के लिए जो है इसका यहाँ से हम ये ओपन करेंगे कवर, यहाँ से कवर इसको ओपन करेंगे। ये हम कवर ओपन किया तो ये दो स्विच हमें और नज़र आ गए। ये वाला जो हमारा स्विच है पुश बटन है, ये मोड का है और ये सेट का है। यहाँ से मोड सिलेक्शन करेंगे कि आपने क्या काम करना है। उसके बाद यहाँ से अप डाउन करेंगे और जब डाटा स्टोर करना होगा तो आप सेट के बटन को प्रेस कर देंगे। तो ये इसके जो है वो कंट्रोल से मोड का, रीसेट जो है जब आपका ये ट्रिप में चला जाता है तो उस वक्त आप इसको रीसेट करेंगे तो ये नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। तो ये इसकी सेटिंग्स थी। उसके बाद थोड़े से इसके पैरामीटर्स में जाके देखते हैं। ये देखिए इस मॉडल नंबर है डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले, ये नई कंपनी की है। कंट्रोल वोल्टेज इसके 220 वोल्ट AC हैं और ये 75 से लेके 120% तक काम कर सकती है, यानी कि 220 से नीचे इसको 75% तक लेके जा सकते हैं, यानी कि 25% माइनस कर दें इसमें से उतने वोल्ट तक ये काम करेगी। और 20% ऊपर ले जाएं तो 220 से तो उतने तक काम करेगी। तो ये इसकी रेंज है 75 से लेके 120% तक। उसके बाद जो ट्रिप कॉन्टैक्ट मैंने आपको बताएं 95 96 जो कि 1B टाइप के हैं। 1B का मतलब है नॉर्मली क्लोज, और दूसरे जो 97 98 वाले हैं वो 1A टाइप के हैं, यानी कि नॉर्मली ओपन। और 3 एम्पेयर के कॉन्टैक्ट हैं। अगर रेजिस्टिव लोड इसमें से आप पास करें तो 3 एम्पेयर का करंट पास कर सकते हैं 250 वोल्ट AC।
और उसके बाद जो अलर्ट कॉन्टैक्ट मैंने आपको बताए हैं 7 नंबर और 8 नंबर, ये भी 1A टाइप के हैं, यानी कि नॉर्मली ओपन हैं। और जिस वक्त इसमें से अलर्ट का या अलार्म का सिग्नल गुजरेगा तो वो पल्स सिग्नल होगा, ऑन ऑफ का सिग्नल होगा, और ये आपकी अलार्मिंग के लिए, अलर्ट करने के लिए है। उसके बाद इसके जो फॉल्ट डिस्प्ले हैं, फॉल्ट डिस्प्ले इसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं। ओवर करंट के लिए OC लिखा हुआ आएगा, अंडर करंट के लिए UC लिखा हुआ आएगा, स्टॉल के लिए STL, लॉक्ड रोटर के लिए LOC, नेगेटिव फेज के लिए NP, फेज फेलियर के लिए PF, अर्थ लीकेज के लिए EL और शॉर्ट करंट के लिए SC। तो ये इसकी फॉल्ट डिस्प्ले थी कि क्या क्या फॉल्ट इसमें डिस्प्ले हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये इसकी फंक्शन सेटिंग्स के मोड्स हैं। और मोड्स में क्या है, सबसे पहले RC सेट की जाती है। RC का मतलब है रेटेड करंट, जो कि 5 से लेके 60 एम्पेयर तक इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद CHA, ये करंट का है कि आपने इसमें इन्वर्स करंट की सेटिंग पे रखना है या डेफिनेट करंट की सेटिंग पर रखना है। इन दोनों में से सेटिंग आप करेंगे। जो डेफिनेट सेटिंग है उसके अंदर फिक्स करंट होता है, इन्वर्स के अंदर वेरिएबल करंट होता है। उसके बाद OCT, यह है ओवर करंट ऑपरेटिंग टाइम, यानी कि ओवर करंट टाइम 1 से लेके 30 सेकंड तक इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिले है, यानी कि डिले टाइम, ये आप 1 से लेके 30 सेकंड तक सेट कर सकते हैं। उसके बाद अंडर करंट ऑफ रख सकते हैं या 30 से लेके 70% लोड तक इसको एडजस्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं, सेट कर सकते हैं। उसके बाद अंडर करंट टाइम, कि कितनी देर तक अंडर करंट रहे, उसके बाद ट्रिप करे, तो वो आप 1 से लेके 30 सेकंड तक इसमें रख सकते हैं। उसके बाद ये स्टॉल का ऑपरेशन है, मोटर स्टॉल ऑफ कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। उसके बाद LOC, यानी कि लॉक्ड रोटर, रोटर अगर मोटर का जाम हो जाए तो उसके लिए ऑफ रख सकते हैं, या 200 से लेके 1000% ओवरलोड करंट की सेटिंग आप इसमें रख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं NP मतलब नेगेटिव फेज, ऑन या ऑफ कर सकते हैं। PF, फेज फेलियर, कि अगर आप इंडिकेशन चाहते हैं, ट्रिपिंग चाहते हैं तो ऑन ऑफ रख सकते हैं। उसके बाद ये 3 जो सेटिंग हैं इनके अंदर ये है EL का मतलब है अर्थ लीकेज करंट, वो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ 100 से लेके 2500 मिली एम्पेयर एडजस्ट कर सकते हैं डिप स्विचेस के ज़रिए। उसके बाद EL टाइम जो है वो ऑफ इसका रख सकते हैं, या आप 0.1 से लेके 10 सेकंड रख सकते हैं अर्थ लीकेज का टाइम। उसके बाद जो शॉर्ट सर्किट है वो आप ऑफ कर सकते हैं, या 300 से लेके 1000% लोड रख सकते हैं, कि बहुत रैपिडली करंट फ्लो हो शॉर्ट सर्किट में, मोटर में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो आप ये सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद ALT, ये आपका अलार्म टाइम है, ऑफ कर सकते हैं, या आप 60 से लेके 110% कर सकते हैं। प्री अलार्म, ठीक है, प्री अलार्म इसमें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ऑफ कर दें, या 60 से लेके 110%, ये लोड है डेफिनेटली, कि आपका लोड जो है इतने % पे जाए तो आपका अलार्म आना शुरू हो जाए। क्योंकि बाकी जो अलार्म आपको देखे हैं 1000% है, ये तो अंडर करंट है, ओवर करंट का भी इसी तरीके से ज़्यादा है, बहरहाल। उसके बाद आ जाते हैं रनिंग टाइम अलर्ट, ये आप इसमें सेट कर सकते हैं। RH से रनिंग आवर्स ऑफ कर सकते हैं, या इतने घंटे, यानी कि समझ लीजिए 9990 घंटे तक सेटिंग कर सकते हैं कि इसका रनिंग टाइम के कितनी देर ये 50% लोड से ऊपर चलती रही है। उसके बाद CT, ये हमारी CT रेशियो है। C2 रेशियो इसके अंदर जो है वो डाली जाती है, जिस तरह के 100/5 है तो उसके लिए 20 डाला जाएगा। तो ये टाइम्स हैं, ठीक है, 0.2 से लेके 100 टाइम्स। उसके बाद ये रीसेट का फंक्शन है, इसको आप ऑटो रीसेट, मैनुअल रीसेट, वॉटएवर, वो आप कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, प्रीसेट कर सकते हैं, या इसमें टाइम दे सकते हैं कितनी देर के बाद ये ऑटोमेटिक रीसेट हो जाए। तो ये इसके कुछ पैरामीटर्स थे, फंक्शंस थे, जो कि इसके अंदर अवेलेबल हैं, जिनको आप सेट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपने इसकी कुछ डिटेल तो देख ली है। अब हम चाहते हैं कि आपको थोड़े से इसके जो डाटा शीट है उसके अंदर भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दें, ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे और देखकर समझने में आसानी रहे। देखिए व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, HI का मतलब है ह्युंडई इनोवेटिव, और जो इसके हमने आपको मॉडल नंबर के जो डिटेल बताई है वो भी मैंने लिख के रखी हुई है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगी। तो देखिए, HI का मतलब है ह्युंडई इनोवेटिव, MP का मतलब मोटर प्रोडक्शन रिले, D का मतलब डिलेक्स टाइप या डिजिटल डिस्प्ले, 60 का मतलब है 60 एम्पेयर तक की सेटिंग है, 5 से 60 एम्पेयर, और Z का मतलब है लीकेज करंट फंक्शन। उसके बाद यह है कि हमने आपको बताया है कि जो डिलेक्स टाइप है या डिस्प्ले वाली हैं उनके अंदर ये देखिए इसके मॉडल नंबर के अंदर D लिखा हुआ है। उसके बाद जो एक स्क्रू टाइप और टनल टाइप की आती हैं तो उसके जो मॉडल नंबर हैं उसके अंदर देखिए
कि ये एस टाइप की जो है स्क्रू टाइप की हैं और टी टाइप की जो है वो टनल टाइप यानी कि सुराख वाली हैं। और जो हमारी जो ये जेड वाली है, जेड वाली देखिए आप, इसके अंदर अर्थ लीकेज का ऑप्शन मौजूद है, तो जेड वाली अर्थ लीकेज वाली होती हैं। उसके बाद इन्होंने थोड़ी सी इसकी परफॉर्मेंस के हवाले से बताई हैं। देखिए, हाई ट्रस्ट रियलाइजेशन है, वेरियस प्रोटेक्टिव फीचर्स हैं, ये तमाम फीचर्स हम आपको बता चुके हैं। फेज़ लॉस भी इसके अंदर है, फेज़ अनबैलेंस भी है, रिवर्स फेज़ भी है, मज़ीद आपको तफसील बताएंगे। ऑप्शनल फंक्शन में अर्थ लीकेज है। उसके बाद ये अलर्ट्स हैं, आपको बताया जो 7 नंबर और 8 नंबर पिन के ऊपर आपको मिलेगा। ऑपरेटिंग टाइम फंक्शंस हैं। इसके अलावा डिजिटल एम्पेयर मीटर, तीनों फेज़ का आपको ये करंट बताता है। उसके बाद कॉज ऑफ फॉल्ट, वो भी आपको बताया है कि क्या क्या इसमें फॉल्ट आपको डिस्प्ले करेगा। और इन्वर्स और डेफिनेट करंट कर्व भी सिलेक्शन है इसके अंदर। और इसके अलावा जो ख़ास बात है वो ये है कि ये इन्वर्टर कंट्रोल के अंदर भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि आम तौर पे जब इन्वर्टर यूज़ करते हैं तो उसमें से इतने नॉइज़ेस जो हैं वो जनरेट होते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आइटम हैं वो काम करना बंद कर देते हैं या इरेटिकली काम करते हैं। तो ये 20 से लेके 240 हर्ट्ज़ तक के फ्रिक्वेंसीज़ अगर इन्वर्टर की हो तो उस तक ये बेहतरीन काम करता है। ये देखिए तमाम डिटेल्स इसके अंदर फंक्शंस की अवेलेबल है डेटा शीट के अंदर। जिस तरह ओवर करंट जो है वो 112% की सेटिंग कर सकते हैं। इस तरह अंडर करंट, फेज़ फेलियर, 70% तक वोल्टेज ड्रॉप हो जाए तो वो ये फेज़ फेल तस्वर करेगा। फेज़ अनबैलेंस, ये अगर 5 सेकंड तक 50% अगर फेजेस के दरमियान में अगर प्रॉब्लम आएगी, वोल्टेज का फ़र्क होगा तो फेज़ अनबैलेंस का दे देगा। स्टॉप, तो ये तमाम डिटेल्स हैं जो कि आप इसकी जो डेटा शीट है इसके अंदर से आप देख सकते हैं जब भी आप इसको इस्तेमाल करें। उसके बाद मज़ीद जो है इसके अंदर दिखाया है डिटेल के साथ कि जिस तरह आरसी है, ऑपरेटिंग करंट, ये हम जो सेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो है वो 60 वाली है तो 5 से लेकर 63 एम्पेयर तक सेट कर सकते हैं। उसके बाद CHA, OCT, डिले, ये सब तमाम वही चीज़ें हैं जो डिवाइस के ऊपर भी लिखी हुई थी। तो इनके अंदर ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है और ये आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। डिटेल इसकी मज़ीद यहाँ पर मौजूद है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं और डिवाइस के ऊपर जो लिखा हुआ है वहाँ से भी इनको आप देख के एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये इसकी डायग्राम है कॉन्टैक्ट्स की। ये ट्रिप कॉन्टैक्ट हैं और ये अलर्ट कॉन्टैक्ट हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो आपका जो अलार्म करंट है आपका ये सेट किया हुआ है, और उसके बाद जो सेट अलर्ट जो है वो नॉर्मल आपका करंट जो है वो यहाँ तक है। ये जो लेवल है आपका नॉर्मल करंट है। उसके बाद सेट अलर्ट आपने यहाँ पे कर दिया, सेट करंट कर दिया, यहाँ पे आपने करंट सेट कर दिया। अब ये देखिए कि जिस वक्त आपका करंट यहाँ पर इतना है, यहाँ तक करंट है, तो आपकी मशीन नॉर्मल चल रही है, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। और ये स्टार्टिंग टाइम है, ज़ाहिर है कि स्टार्टिंग में टार्क आता है तो उसको हम जो है वो डिले दे देते हैं। यहाँ पर नॉर्मल ऑपरेट होता रहे, हमारी नॉर्मल ऑपरेशन है, नॉर्मल मोटर करंट ले रही है यहाँ तक। अगर किसी वजह से करंट हमारा बढ़ जाए, मोटर का करंट यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हो गया है, तो फिर क्या होगा कि आपने एक टाइम सेट किया हुआ है यहाँ से कि जो कि अलर्ट ऑपरेशन का है, उतने टाइम के बाद जो है वो आपका ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि यहाँ पर आपने सेट करंट जो है ना सेट किया हुआ आपने कि इतने करंट से ऊपर जाके आपकी जो है वो ट्रिपिंग हो। तो आपको क्या होगा कि जब आपका करंट नॉर्मल करंट से ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आपका जो है वो अलर्ट फंक्शन जो है वो शुरू हो जाएगा। यानी कि जो 7 नंबर और 8 नंबर जो आपके जो पॉइंट हैं, कॉन्टैक्ट हैं, वो ऑन ऑफ होना शुरू हो जाएंगे। आधे सेकंड के लिए ऑन, आधे सेकंड के लिए ऑफ, आधे सेकंड के लिए ऑन, आधे सेकंड के लिए ऑफ। एक किस्म का वो आपको अलार्म होगा कि अभी जो है वो आपका करंट बढ़ चुका है और आपकी मशीन ट्रिपिंग की तरफ जा रही है। जो ही जो आपने करंट सेट किया है उससे ऊपर जब करंट जाएगा तो आपका जो है ये उतने जितना डिले टाइम सेट किया है उतने डिले टाइम के बाद आपके जो है मशीन जो है वो बंद कर देगा, और आपके जो पॉइंट हैं यानी कि 95, 96, 97, 98 वो दोनों को दोनों चेंज हो जाएंगे और आपकी मशीन जो है वो बंद हो जाएगी उस कंट्रोल के ज़रिए। तो व्यूअर्स अब ऐसे करते हैं कि इसको हम जो है वो पावर कनेक्ट करते हैं। पावर कनेक्ट करके इसको आपको ऑपरेट करके दिखाते हैं। तो जाहिर है पावर कनेक्ट करने के लिए हमें इसको खोलना पड़ेगा। इसको हम खोल के यहाँ पर पावर कनेक्ट करते हैं। तो व्यूअर्स जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर जो है वो तारें कनेक्ट कर दी हैं, 220 वोल्ट हैं। तो आपने जो है यहाँ पर तारें कनेक्ट करने के लिए एहतियात करनी है, पावर ना हो। जिस तरह कि मैंने अभी इसका प्लग निकाला हुआ है तो आपने भी एहतियात करनी है, क्योंकि 220 वोल्ट जो है वो डेंजरस हो सकते हैं। उसके बाद आपने इसकी ये इस तरीके से इसका कैप लगा देना है।
उसके बाद हम इसको पावर देते हैं ऑन करने के लिए। ये हमने इसको ऑन कर दिया। तो इस तरीके से ये रेडी है काम करने के लिए। इस वक्त जो करंट जो है वो इतना है। और टेस्ट करने का तरीका ये है कि अभी बटन प्रेस करेंगे तो ये टेस्ट मोड में चला जाएगा। ये हमने इसको बटन प्रेस किया, टेस्ट में आ गया। और उसके बाद इसने क्या किया है कि लोड इसने 110% जो है वो शो करवा दिया है। इसके अंदर बहुत की चीज़ें आप क्या देख सकते हैं। देखिए, ये आपका आर फेज़ का करंट यहाँ बताएगा, ये आपका एस फेज़ का करंट यहाँ बताएगा, उसके बाद ये आपका टी फेज़ का करंट बताएगा। और उसके बाद ये आपका करंट है कितने पे सेट किया हुआ है, 50 एम्पेयर पे सेट किया हुआ है। उसके बाद ये ओवर टाइम है 30 सेकंड, इसके अंदर 30 सेकंड टाइम सेट है। देखिए अलार्म आना शुरू हो गया है और थोड़ी देर के बाद ये ट्रिप होकर ओवर करंट दे देगी। तो ये डिले टाइम है और ये दोबारा टेस्ट पे चले गए हैं। तो अब ये एक आवाज़ आएगी और ये बंद हो जाएगा। ये 30 सेकंड के लिए जो है ये ऑन ऑफ होता है 30 टाइम्स। आपको OC लिखा हुआ आएगा और आपको बाकायदा आवाज़ आएगी रिलेज के मेक ब्रेक की हल्की सी। ये देखिए, ठीक है, ट्रिप हो गया और यहाँ पर जो है आपका फॉल्ट आ गया OC यानी कि ओवर करंट। तो इस तरीके से इसको आप टेस्ट कर सकते हैं बगैर लोड के। फिर दोबारा आप इसको यहाँ प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मल ऑपरेशन कंडीशन में चला जाएगा। नॉर्मल ऑपरेशन कंडीशन में चला गया। उसके बाद इसकी मज़ीद सेटिंग जो है वो करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने इसका ये कवर खोलना है। कवर खोलने के बाद आपने ये मोड प्रेस करना है। मोड प्रेस करेंगे तो ये आ गया RC यानी कि ऑपरेटिंग करंट। यहाँ से आप देख लें कितने पे सेट है ये देखिए 50 एम्पेयर पे सेट है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें आप इसको कम करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसको कम कर सकते हैं और उसके बाद इसको सेट कर दें तो ये RC आपका 45 एम्पेयर पे सेट हो गया। तो ये जो है दोनों के दोनों जो बटन हैं अप एंड डाउन, ये वैल्यूज़ को चेंज करने के लिए है, ये स्टोर करने के लिए है और ये मोड में इंटर होने के लिए है। उसके बाद इसको दोबारा आपने प्रेस किया, RC में चले गए। फिर उसके बाद अब यहाँ से गए नेक्स्ट CHA के अंदर आ गए आप, ठीक है। उसके बाद इसमें जाना है तो यहाँ जाके देख लें। देखिए ये इस वक्त पड़ा हुआ है डेफिनेट के ऊपर, ठीक है। अगर इन्वर्स करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इन्वर्स कर सकते हैं। तो ये इन्वर्स और डेफिनेट की सेटिंग है करंट की। आपने यहाँ से ओके कर दिया, स्टोर कर दिया, आगे गए। नेक्स्ट जो है वो OCT ओवर करंट टाइम कितना है, 30 है। आप कम करना चाहते हैं कम कर लें, ओके कर दिया आपने। नेक्स्ट है डिले कितना है इसके अंदर, 30 सेकंड, वो भी कम करना चाहते हैं कम कर दें। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो UC है अंडर करंट जो है ये ऑफ़ किया हुआ है, आप इसमें चेंज कर सकते हैं। ये 70% लोड है, 65% वगैरह वगैरह। हम 65% कर दिया। अंडर करंट टाइम इसको चेंज कर सकते हैं। स्टॉल ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। स्टॉल में अगर जाते हैं, ये देखिए ऑफ़ है, इसको आप ऑन कर सकते हैं, ऑन कर दिया। बहरहाल स्टॉल के बाद ये लॉक रोटर है। इसी तरीके से ये इसका NP है, फेज़ फेल्यूर है, ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये आपका EL टाइम है, एरर लीकेज का टाइम। उसके बाद ये CT रेशियो है और उसके बाद आपका RH है। तो ये तमाम और ये रीसेट आ गया। तो यहाँ से आप रीसेट के अंदर जाके देखें तो ये भी ऑफ कर सकते हैं इसको, या इसका टाइम आप इसमें डाल सकते हैं कितनी देर के बाद ये रीसेट हो, ठीक है व्यूअर्स। उसके बाद आपने यहाँ से ये कर दिया और करने के बाद इस डाटा स्टोर हो गया। दोबारा आएंगे तो ये दोबारा नए सिरे से आपके पैरामीटर शो करना शुरू कर देगा। तो ये इसकी सेटिंग थी। उसके बाद आप इसको प्रेस करेंगे, 2 मरतबा प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में आ गया। तो ये इस तरीके से इसकी सेटिंग्स थी और इसकी डिटेल्स थी। तो ये मोटर प्रोडक्शन जो रिले है बहुत स्पेशल है। क्यों कि इसके यहाँ करंट भी जो है वो मॉनिटर होते हैं, अर्थ लीकेज का भी अलग से फंक्शन है इसके अंदर, और इसके अलावा बहुत सारे पैरामीटर्स आपके कंट्रोल में हैं। तो ये बहुत इनोवेटिव टाइप की उन्होंने बनाई है, बहुत एफिशिएंट है, बहुत रिलायबल है और इन्वर्टर VFDs के साथ भी काम करने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।